माँ कसम, मैंने इस वीडियो वाली दीदी की तरह ना मासूम मासूम इतना इनोसेंट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। 2006 में मेरी शादी हुई थी, मुसलमान लड़का, उसने हिंदू बन के शादी करी थी। तो उसने बताया कि मुसलमान नहीं। जब मेरी बेटी हुई है बड़ी वाली, जब पता चला है मुझे कि वो मुसलमान है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दीदी की शादी हुई 2006 को, दीदी का बच्चा हुआ 2007 को, दीदी को 1 साल तक जीजा जी के साथ रहते वक्त पता ही नहीं चला कि वो मुसलमान है। जिस मीडिया ने आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम देकर एक पूरी जनरेशन का मूर्ख बनाया हो, वो आज अपनी शादी के अंदर परफेक्शन ला रहा है और इतना ज्यादा परफेक्शन लाना चाह रहा है कि 61 की उम्र में तीसरी लुगाई है। जली ना, तेरी भी जली ना। आमिर 2000 करोड़ का मालिक और गौरी 500 करोड़ की मालिक, और तू अपनी शकल देख, तेरी शकल में पुती हुई है काली। ड्रामे करते हो ना ड्रामे, ये ड्रामे छोड़ दो। ये जो पाउडर खा खा के बॉडीगा बनाते हो, हमें ठाकुर में क्षत्रिय, अरे पिछवाड़ा घुस गया तुम्हारा। और ये आज हमारी तीसरी हिंदू बहन से शादी कर रहा है और एक लव जिहाद का बहुत बड़ा एग्जाम्पल। तो ये जो कल परसों हनुमान जी को नचा रहे थे, ये तुम्हारी माँ के लोग हैं, तुम्हारी बहन के लोग हैं? ये सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में भी। इसको बोलता हूँ कि मॉडर्न तरह की साड़ियाँ नहीं, ये कपड़े नहीं पहनना, ठीक है? घर में गाँव में रहते गुरुजी, तो कपड़े पहनना, मुझे साड़ी पहनना पसंद है, क्योंकि देश की नारी अच्छी लगती है। ये ना कि मॉडल बन के ये क्या न्यू डिजाइन का पहन के घूमना, वो सब भारत की लोगी नहीं है, ठीक है? यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ। आप लोगों ने कहीं न कहीं पर देखा या सुना होगा कि आमिर खान अब तीसरी शादी कर रहा है इतने बुढ़ापे की उम्र में। हमें और हमारे भारतवासी को कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन कुछ अनभक्तों की जली पड़ी है। मैं इधर अश्लील बातें नहीं बोल सकती दीदी। और फिर दीदी 2026 में 20 साल बाद आके अपने ऊपर हुए अत्याचार का वर्णन कर रही है कि उनको कैसे सताया गया, उनको नमाज पढ़ने पे मजबूर किया गया, उनको मतलब रोजा रखने को बोला गया, उनको क्या क्या बोला गया। वो 20 साल बाद दीदी में इतनी हिम्मत आई कि दीदी को लगा कि अब ये बोलना चाहिए। मतलब एक तरफ हम मुसलमानों को कटवा बोलते हैं और उधर दीदी को पता ही नहीं चला। और जीजा जी भी इतने प्रो एक्टर। हाँ जीजा जी 1 साल 365 दिन तक चोट लगने पे, उदास होने पे, दुखी होने पे कभी भी जुबान से या अल्लाह बोले भी नहीं। मुझे एक बार जीजा जी को देखना है प्लीज, क्योंकि आपकी एक्टिंग पे मेरे को भरोसा बिल्कुल नहीं आ रहा है दीदी। बात तो सही है, क्योंकि आप भी ना फेम और नफरती टिड्डों के ग्रुप से ही लग रहे हो, जो अभी अभी पैदा हुए हो। जीजा जी से मिलवा दीजिए एक बार। कैसा लगा मेरा मजाक? भौंक दी। मैं डिप्रेशन में जाने ही वाली थी कि उससे पहले रिद्धिमा हिजड़ा ने भौंक दिया। आमिर खान 3 शादियां करे और रिद्धिमा हिजड़ा भौंके ना, ऐसा हो सकता है? सुनिए जरा। 61 बरस के अंदर भांडियावुड उर्दू वुड का भांड आमिर खान तीसरी शादी रचा रहा है। जिस मीडिया ने आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम देकर एक पूरी जनरेशन का मूर्ख बनाया हो, वो आज अपनी शादी के अंदर परफेक्शन ला रहा है और इतना ज्यादा परफेक्शन लाना चाह रहा है कि 61 की उम्र में तीसरी लुगाई है। जली ना, तेरी भी जली ना। और इसको सारा परफेक्शन लेकर आना है किससे? हिंदू महिलाओं से। इसको परफेक्शन के लिए आज तक मुसलमानियां मिली ही नहीं है। बताओ, इतना ही परफेक्शन का शौक था तो ये परफेक्शन अपनी कुंडी की लुगाइयों से लेकर आता ना। क्या इसके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है? और आपको एक और बात बताऊं, मैं बड़ा अचंभा होगा वो सुनकर कि इसने अपने इस तीसरे ब्याह में अपनी 2 जो एक्स पत्नियां हैं उनको भी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये नहीं आज भौंकती तो मेरी स्थिति कोमा वाली बन चुकी थी। मतलब आमिर खान की शादी पर भौंकने का पैसा मिल गया इसे। अबे हिजड़े, अभी राजस्थान में एक बच्ची का रेप हुआ है, भौंकी नहीं तू? हरदोई जिले में एक बच्ची का रेप हुआ है, पंडित ने किया है, भौंकी नहीं तू? क्यों हिजड़े, तुझे सिर्फ शादियों में नींद मांगने के लिए ही छाती पीटने का न्योता मिलता है? रेप जैसी घटनाओं पर बोलने के लिए तेरे आका मर जाते हैं, तू शोक संध्या मना रही होती है क्या जो नहीं बोल पाती है? तुम्हारी औकात कितनी है? इतनी ही है। हिंदुत्व के नाम पर जो गली गली हगती फिर रही है ना, देश के मुद्दों पर कभी बोल। हमारे देश का पासपोर्ट 125वें स्थान पर खिसक कर आ गया, कब बोलेगी? हमारे देश के छात्र जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। देश के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक 9 दिन से भूख हड़ताल पर है, कब बोलेगी? नहीं बोलेगी ना, क्योंकि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं मिल रहा होगा। साइड आप हो, देखिए मार हो जाएगा। लेकिन आमिर खान को सिर्फ हिंदू से ही प्यार होता है, ये नेचुरल नहीं है। लेकिन लड़कियां तो अलग ही है उसमें भी। लेकिन हिंदू है। ये भी आमिर को ज्ञान दे रही है, अजीब जोकर है। अरे नफरती, तुझसे अच्छे तो उसके घर के नौकर हैं। बेवा मुसलमान उसको नहीं मिली, बेवा यतीम नहीं मिली उसको मुस्लिम, बेवा अपाहज नहीं मिली उसको मुस्लिम। इसके हिसाब से किसी बेवा से शादी करता आमिर खान। तू भी तो अपने आप को बेवा बताती है, कहीं तू अपने चक्कर में तो नहीं थी नाजिया खान? आमिर 2000 करोड़ का मालिक और गौरी 500 करोड़ की मालिक, और तू अपनी शकल देख, तेरी शकल में पुती हुई है काली। ड्रामे करते हो ना ड्रामे, ये ड्रामे छोड़ दो। ये जो पाउडर खा खा के बॉडीगा बनाते हो, हमें ठाकुर में क्षत्रिय, अरे पिछवाड़ा घुस गया तुम्हारा ठाकुर क्षत्रिय। नेता देश को बेच रहे हैं, पुजारी बन के राम मंदिर को ठग रहे हैं, और अंधभक्त धर्म का चोला पहन के लोगों की जातियों को गाली बक रहे हैं। गाली देना सिखाता है क्या कभी कोई धर्म?
दूसरों को शर्म पर ज्ञान दे रही है। तुझे आती है क्या कभी खुद पर शर्म? कह रहा ना हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारी शादी लंबी चले। ये बहुत जल्दी इसको भी छोड़ेगा और ये चौथी भी शादी करेगा, पांचवी भी शादी करेगा। जब तक ये जिंदा रहेगा ये शादी करता रहेगा, इस्लाम को इस तरीके से बढ़ाता रहेगा। इस्लाम आमिर ने शादी कर ली गौरी से। ना आमिर को परेशानी है ना गौरी को दिक्कत है। इसकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। ये बेचारी नई अंधभक्त है। तो भाई आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली। तीसरी शादी में उसकी 2 पहले की बीवियां और बच्चे खुश होकर शामिल हुए हैं। लेकिन इन अंधभक्तों को जाने कौन सी मिर्ची लगी हुई है। भाई आप लोगों की क्या राय है आमिर खान की शादी में? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। परशुराम जय गौ माता की। एक सुअर, एक जिहादी जो आमिर खान के नाम से जाना जाता है, ये वही सुअर है जो कभी बॉलीवुड का जो भाड़ है, ये कभी भगवानों को नचाता है फिल्म के माध्यम से, और ये आज हमारी तीसरी हिंदू बहन से शादी कर रहा है और एक लव जिहाद का बहुत बड़ा एग्जाम्पल। लेकिन एक सेकंड, तो ये जो कल परसों हनुमान जी को नचा रहे थे, ये तुम्हारी माँ के लोग हैं, तुम्हारी बहन के लोग हैं? ये सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। और दूसरा, मुसलमानों में ने स्पष्ट कह रखा है इनकी माँ बहन को देखकर सीटियां या आंख ना मारा करो, ठीक है? इनको बड़ी दिक्कत होती है। आमिर खान है, उसकी निजी लाइफ है, वो स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है, ठीक है? और वो लड़की जो हिंदू है वो भी स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक है। चाहे वो कुछ भी करे अपनी निजी लाइफ में, तुम्हें जलन क्यों? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। वो पढ़े लिखे हैं। ये जाहिलों जैसी बात है। मैं सोच ही रहा था कि इन कुत्तों के पास ये मुद्दे कब से आने शुरू होंगे। आमिर खान ने एक मुद्दा दे दिया, मुसलमानों ने पूरा ही इनका काम ठप कर दिया था जब ये कहकर कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हैं, ठीक है? तब से इनकी रील अब आ रही है? अब फिर हिंदू मुसलमान करने लग गए। मैं मुसलमानों से कहना चाहूँ, इनको क्या ही गालियां दूं, इनकी माँ बहनों को देखकर सीटियां मत मारा करो, बात खत्म। मॉडर्न तरह की साड़ियां नहीं, ये कपड़े नहीं पहनना, ठीक है? घर में गांव में रहते हैं गुरुजी, तो कपड़े पहनना, मुझे साड़ी पहनना पसंद है क्योंकि देश की नारी अच्छी लगती है। ये ना कि मॉडल बन के ये क्या न्यू डिजाइन का पहन के घूमना, वो सब भारत की लोकती नहीं है गुरुजी, ठीक है? यही सब टेंशन देख करके मैं दारू पीता हूँ गुरुजी। आपको ना थोड़ा इनसे मीठा बोलना है, प्यार से रहना, पति का दिल जीतो। बदतमीजी ये भी करती है गुरुजी तो मैं भी करता हूँ। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। तो आप इतनी जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते, क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना। मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है? अच्छा, हाँ। दोस्तों आप लोग का यह धुलाई वाला वीडियो देखकर कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले और मैं भी आप लोगों के लिए इसी धुलाई वाला वीडियो बना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।